हेलो बच्चों, पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। ठीक बेटा, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में बेटा आज हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो लिखो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। लिखो बाबू, लिखो रे बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज of हेलो एल्केन। बेटा हेलो एल्केन्स का आईयूपीएसी नेम है। हेलो एल्केन का ही बेटा हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं बाबू? बोलो रे बाबू, एल्काइल हैलाइड। बेटा एल्काइल हैलाइड है इसका कॉमन नेम। क्या है बाबू? इसका कॉमन नेम है। ठीक है, और बेटा इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? हेलो एल्केन। ये इसका बेटा आईयूपीएसी नेम है बाबू। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन में आज हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा टॉपिक। लिख लो बेटा न्यूक्लियोफिलिक। लिख लो बाबू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक क्या बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। न्यूक्लियोफिलिक क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है समझो बाबू। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल बेटा न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस बाबू। न्यूक्लियो का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है बताओ? पॉजिटिव चार्ज है ना बाबू। और बाबू फाइल का मतलब होता है लविंग। फाइल का मतलब होता है लविंग। जो न्यूक्लियस से लव करे उसी बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियस से लव करे उसी बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसको लिखो बाबू। ठीक है बाबू, अभी हम और बात करते हैं बेटा। देखो न्यूक्लियोफाइल बाबू, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एनयू से। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन क्या बेटा? रिच स्पीशीज, जहां इलेक्ट्रॉन क्या बाबू? ज्यादा हो, उसी बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल दो तरह का होता है। एक होता है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जिस पर चार्ज क्या हो? नेगेटिव हो। ठीक है, जैसे मान ले आपको बाबू Cl माइनस है ना, OH माइनस, ठीक बेटा X माइनस। S का मतलब हो गया आपका फ्लोरो क्लोरो है ना। X प्लस का मतलब क्या सकता है? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, एंड क्या बेटा? I माइनस। किसकी जगह पर? X की जगह पर। ठीक बेटा, ये होता है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। बेटा एक होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल का मतलब बेटा उसको चार्ज तो नहीं रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी रहेगा। ठीक है, जैसे आपका अमोनिया NH3, यहाँ पर बेटा आपका N पर एक लोन पेयर है, तो बॉन्ड बनाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। बॉन्ड बनाने के बाद अगर दो इलेक्ट्रॉन बचता है उसको बोलते हैं लोन पेयर। देखो ना, नाइट्रोजन कितना होता है आपका? 7। कितना लिखते हैं? 2 और 5 इसका वाइस इलेक्ट्रॉन है। तो 5 में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, फिर भी नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एक लोन पेयर। यहाँ पर बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसका मतलब एक तरह क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से। उस तरह बेटा आपका वाटर H2O, ऑक्सीजन कितना लोन पेयर होता है आपका? 2 लोन पेयर। क्यों? कि ऑक्सीजन कितना होता है आपका? एटॉमिक नंबर 8। क्या रहता है? 2 और 6 इसका वाइस इलेक्ट्रॉन है। आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, फिर भी 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? 2 लोन पेयर है ना। आपका ये आपका RnH2 तो एमीन बोलते हैं। यहाँ पर भी क्या है? N पर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर है। इसको बोलते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। मतलब नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, फिर भी वहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है। लिख लो बाबू सब। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। लिख लो। चलो बेटा, अब न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं बाबू। से मान लो बाबू सुनो, ये बाबू आर एक्स होता है, जो एल्काइल हैलाइड होता है बाबू, उस पर आर पर होता है डेल प्लस और एक्स पर होता है डेल माइनस। मतलब ये एक्स होता है लिविंग ग्रुप होता है, आर का इलेक्ट्रॉन लेके एक्स बाहर निकलता है। बेटा एक्स जो होता है ये आपका लिविंग ग्रुप है, हटने वाला ग्रुप है, लिविंग ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ क्या बाबू, एक्स माइनस के फॉर्म में क्या होगा, वो बाहर निकलेगा। ठीक है बाबू। अब सुनो कि मान ले बाबू ये आर एक्स से कोई अगर न्यूक्लियोफाइल आया, वो कैसा, एक्स भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या बाबू, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, एक्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है मालूम है, आपका Cn माइनस है ना, ये OH माइनस सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर ये सब आएगा बेटा, और ये जब यहाँ तुमको मालूम है आर पर क्या है डेल प्लस और एक्स पर क्या है डेल माइनस, ये जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस आर पर अटैक करता है, वहां से एक्स क्या कर जाता है, लिफ्ट कर जाता है, हट जाता है, क्योंकि एक्स जो होता है बेटा ये आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियो क्या बेटा फाइल है, वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो एक्स वहां से रिप्लेस कर जाएगा। ठीक है बाबू। तो क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा, आर क्या NU और बेटा ये एक्स माइनस क्या कर जाएगा, लिफ्ट कर जाएगा। तुमको मालूम है सर आर क्या होता है बाबू, एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप। इसका फार्मूला क्या होता है बता रहे बाबू, CnH2n+1 होता है, लिख लो। इसी बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल वहां से हट रहा है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और वीक न्यूक्लियोफाइल वहां से हट रहा है। इसको लिखो पहले। चलो और बताते हैं बाबू, मान लेते बेटा एग्जांपल से दिया हुआ है तुमको, सुनो। आपका CH3 या Cl लिखा हुआ है, पहले देखा OH माइनस, तो OH माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज कंपेयर्ड टू Cl। ये OH माइनस जैसे ही यहाँ पर क्या है डेल प्लस और यहाँ क्या है डेल माइनस, जैसे कि नेगेटिव CH3 पर अटैक करेगा, मतलब एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा, वहां Cl माइनस निकल जाएगा। तो क्या बन जाता है बाबू, आपका CH3 क्या OH प्लस आपका Cl माइनस वहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए याद रखना बाबू कि कोई भी बेस को पानी डालते हैं H2O, तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्व मतलब एक्वस, और बेटा एक्वस सॉल्यूशन में आपका जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में हम पानी डाल दिए, क्या बोलेंगे, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या देगा, OH माइनस देगा। बेटा उस OH माइनस को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग क्या बोले बेटा, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। से मान लीजिए बाबू आपका CH3 है ना, Br प्लस एक्वस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा बता, ये टूटेगा किसी तो मालूम टूटेगा क्या, Na प्लस और क्या OH माइनस। OH माइनस कहाँ जाएगा, एल्काइल ग्रुप पर, वहां से Br क्या निकल जाएगा। तो बता क्या बन जाएगा, बोलो बाबू, ये बन जाएगा CH3 OH और Na प्लस और Br माइनस, क्या बन जाता बाबू, Na Br बन जाएगा, लिख लो। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं कि मान लो बाबू तुमको एक चीज बताते हैं कि Rx के जगह पर, तो ये भी हो सकता है, R के जगह पर F भी हो सकता है, R के जगह पर क्या होगा, Cl भी होगा, सॉरी Rx होता है तो X की जगह पर F भी होगा, X की जगह पर क्या होगा, Cl भी होगा, X की जगह पर क्या होगा, Br भी होगा, X की जगह पर क्या होगा, I भी होगा। तुमको मालूम है जब X का मतलब क्या होता है, क्लोरीन क्या है, ब्रोमीन और आयोडीन, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है। तो जब एटम का साइज बढ़ेगा तो वो R और I के बीच का बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। ठीक बेटा, जल्दी कहाँ से माने एक्स माइनस निकलेगा, जितना ज़्यादा बेटा बॉन्ड लेंथ होता है, जितना बड़ा बेटा बॉन्ड लेंथ होता है, इतना बड़ा बेटा आपका बॉन्ड लेंथ होगा,
उतना बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कम होगा, तो उतना जल्दी बेटा वो क्या x माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो तुमको मालूम है कि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, बड़ा साइज है, तो R I के बीच बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, तो वहाँ से I माइनस सबसे जल्दी निकलेगा। मतलब सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन होगा बेटा, I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर क्या बेटा F माइनस। दैट मीन सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप का बात किया जाए, जल्दी कौन निकलेगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप जल्दी कौन निकलेगा बेटा, सबसे जल्दी निकलेगा I माइनस, फिर बेटा आपका Br माइनस, फिर आपका Cl माइनस, फिर आपका F माइनस। बेस्ट लिविंग ग्रुप है, लिख लो। चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लेते हैं, अगर लिख देगा इस तरह से, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मान ले CH3Cl है और एक्वस क्या है KCl, तो बता एक्वस मैंने पानी डाले हैं, तो बेटा KCl टूट जाएगा आयनिक फॉर्म में, K प्लस और क्या बेटा क्या बाबू Cl माइनस, ये आयनिक फॉर्म में टूट जाएगा, आयनिक नेचर है तो आयनिक में टूट जाएगा। तो ये Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, CH3 पर, वहाँ Cl माइनस हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा बाबू, ये बन जाएगा बेटा CH3 बोलो ना Cl प्लस ये K और Cl क्या बन जाएगा KCl। तो इसको बोलते हैं मिथाइल साइनाइड बोलते हैं, मिथाइल क्या बेटा साइनाइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसी रिएक्शन को बेटा अगर CH3Cl को एक्वस बेटा AgCl से करते हैं, सिल्वर साइनाइड से करते हैं, तो ये एक्वस AgCl बेटा आयन से ब्रेक डाउन नहीं होता है बेटा, आयंस में नहीं टूटता है, आयन से ब्रेक डाउन नहीं होता है। क्यों नहीं होता बेटा, बिकॉज AgCl जो होता है ये कोवलेंट नेचर का होता है। क्या होता है बेटा, कोवलेंट इन नेचर का होता है। जब कोवलेंट नेचर का हो रहा है और Ag प्लस और Cl माइनस टूट नहीं रहा है, तो बेटा इस Cl को कौन बाहर निकालेगा, तो यहाँ देखो तो कार्बन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से क्या ज्यादा होता है, तुमको मालूम है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होता है, तो कौन निकालेगा उस दरमियान बेटा N निकाले किसको, इस Cl को निकालेगा, तो क्या बन जाता बाबू, ये बन जाएगा बेटा CH3 कौन निकाला N निकाला, क्या हो जाएगा NC प्लस क्या हो जाता बाबू NC हो गया, और ये Ag और Cl क्या बन गया AgCl बन गया। तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो जब उसको एक्वस KCl से करते हैं तो बनता है मिथाइल साइनाइड। उसी रिएक्शन को जब हम सिल्वर साइनाइड से करते हैं तो मिथाइल क्या बनता है आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों, तो बोल देना सर कि AgCl जो होता है वो आयन से टूटता नहीं है, क्यों, क्योंकि कोवलेंट नेचर है। जब वो ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है प्लस और माइनस में, तो इस Cl को कौन हटाएगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। तो इस C और N में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा इस क्लोरीन को हटा देगा, तो कौन जाएगा पहले CH3 कौन जाएगा NC, मतलब क्या होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्योंकि जितने भी मेटल होता है उस पर क्या होता है इलेक्ट्रोपोजिटिव ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, और जो नॉन मेटल होते हैं उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, ठीक बेटा। तो ये AgCl में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा उस Cl को भगाएगा, क्या बन जाएगा मिथाइल NC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड, और ये Ag और Cl क्या बन जाएगा AgCl बन जाएगा। तो याद रखना, अगर कार्बन का बॉन्ड अगर बेटा Cl से रहे इसको साइनाइड बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं, ठीक बेटा। अगर कार्बन का बॉन्ड N से रहे NC रहे इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। एक मिनट बेटा, रुको बाबू थोड़ा सा रुक जाओ। जब कार्बन का बॉन्ड बेटा इस तरह से Cl रहे तो हम उसको बोलते हैं मिथाइल साइनाइड, मिथाइल क्या बेटा साइनाइड बोलते हैं, ठीक बाबू। और कार्बन का बॉन्ड NC से रहे NC, इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड,
आइसोसाइनाइड। तो ऐसा क्यों बन रहा है, NC क्यों बन गया, क्योंकि AgCN जो है कोवलेंट नेचर का है, वो प्लस माइनस में टूट नहीं पाया, इसलिए नाइट्रोजन क्या किया, Cl को रिमूव किया, इसलिए क्या बन गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक बेटा, इसको लिखो। चलो बेटा इसको लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखो बेटा टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, लिखो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, क्या बेटा, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक बेटा, तो हमको दो तरह पढ़ना है बेटा, एक पढ़ना है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एक पढ़ना है बेटा SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, दूसरा पढ़ना बेटा SN2 रिएक्शन। क्या पढ़ना बेटा, SN2 रिएक्शन। बेटा SN1 का रिएक्शन का नाम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम बेटा, यूनि मतलब वन, यूनिमोलिकुलर क्या बेटा, न्यूक्लियोफिलिक, क्या बेटा, फिलिक क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, SN1 बोलते हैं बेटा। ये होता है प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो H+ आयन है, E है, ये प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में होता है बाबू, ये प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक मतलब जो H+ है बेटा, ये होता है प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में होता है, मतलब जो H+ आयन है, मतलब आपका एसिड के प्रेजेंट में या वाटर के प्रेजेंट, क्यों क्या देता है, ये H+ देता है। ठीक बेटा, और SN2 रिएक्शन होता है बेटा अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में, अप्रोटिक सॉल्वेंट। बेटा अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है कि बाबू जो H+ आयन नहीं दे, तो बोलते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट, और जो H+ आयन उसको बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। तो एसिड और वाटर क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्यों बेटा, दोनों क्या देता है, आपका H+ आयन देता है। ठीक बेटा, जैसे आपका SN2 में आपका होता है एसीटोन, CH3 C+O CH3, ये आपका सॉल्वेंट हुआ क्योंकि ये H+ आयन नहीं देगा। ये आपका एसीटोन है, इसको अप्रोटिक क्या बेटा, ये सॉल्वेंट है। क्या तो बेटा, एक होता है DMSO, इसका नाम है डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड भी क्या है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है, वो बेटा H+ आयन नहीं देता है। इसका बेटा स्ट्रक्चर इस तरह होता है, सिर्फ यहाँ क्या होता है, हो जाता है H+O और यहाँ होता है CH3, और बेटा क्या है, CH3 एसीटोन जैसा होता है। डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड और एसीटोन दोनों क्या है, अप्रोटिक सॉल्वेंट जो H+ आयन नहीं देता है। SN2 को बोलते बेटा बायमोलिकुलर, तो लिख सकते हो बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 को बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्ट में SN1 और SN2 लिखना। ठीक है, इसको लिख लो बेटा। ये O है, DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं SN1 रिएक्शंस के बारे में। तो हेडिंग दो बेटा SN1 रिएक्शंस। बेटा SN1 रिएक्शंस जो होता है बेटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, याद रखना बेटा। अभी समझो SN1 कहाँ अप्लीकेबल होगा बेटा, SN1 अप्लीकेबल होगा बाबू 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर होगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर ये अप्लीकेबल होगा। ठीक है, सुनो बाबू, जैसे मान लो बेटा ये C है, यहाँ पर बाबू क्या है बताओ बाबू, CH3 है, यहाँ पर बेटा क्या है बताओ बाबू, CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ X। तो जिस कार्बन से X लगा हुआ है वो 3 कार्बन से बॉन्डेड है, मतलब क्या 3 डिग्री है। और बाबू ये सब बल्कि ग्रुप होता है,
ये बल्कि मतलब बड़ा ग्रुप, ये भी बल्कि ग्रुप है बेटा, ये भी बल्कि ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप, बड़ा बड़ा ग्रुप है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका स्टेरिक रिपल्सन होता है, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस या बेटा स्टेरिक बोलो रे बाबू, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब रिपल्सन रे, बहुत ज्यादा क्या हुआ स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इतना रिपल्सन होता है कि कार्बन एक्स का ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड है वो कमजोर हो जाता है, बिना न्यूक्लियोफाइल अटैक हुए आपका एक्स यहाँ से निकल जाता है। अब न्यूक्लियोफिलिक में क्या था कि कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और एक्स वहाँ से लीव कर रहा है, लेकिन अब बिना न्यूक्लियोफाइल दिए हुए आपका एक्स लीव कर जाए। क्यों? क्योंकि बेटा ये सब बहुत बल्कि ग्रुप है, बहुत ज़्यादा रिपल्सन होने के कारण कार्बन एक्स का बॉन्ड कमजोर हो गया है, वहाँ आराम से सिंपल थोड़ा सा अगर हीट दे दोगे, हल्का सा हीट दे दोगे, हल्का सा हीट दे दोगे और आपका प्रोटीन सॉल्वेंट के प्रेजेंट में मतलब जो क्या दे H+ आयन दे, प्रोटीन सॉल्वेंट का मतलब क्या जो H+ आयन दे, तुरंत वहाँ से क्या हुआ X- निकल जाएगा बेटा और C पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हुआ बता बाबू, ये CH3 हो जाएगा बेटा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ CH3 हो जाएगा और बेटा ये X- वहाँ से क्या कर लीव कर जाएगा और कार्बन पर प्लस बेटा इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बोलते हैं। अब बेटा ये कार्बोकैटायन क्या हुआ, 3 कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बोकैटायन 3 कार्बन से बॉन्डेड है, इसको बोलते हो आपको क्या 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी देते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो पहले कार्बोकैटायन बनेगा बेटा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा। मान लो बेटा ये स्टेप 1 है, बेटा ये स्टेप 1 है और बेटा यहाँ स्टेप 1 जो होता है बाबू ये स्लो होता है, क्या होता है बेटा स्लो, लिख लो पहले यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब फिर क्या होता है, फिर ऊपर मिटाते हैं बाबू, थोड़ा सा इसको बड़ा करके इस सब मिटा देते हैं, तब स्टेप 2 लिखते हैं। चलो बेटा अब बेटा देखो स्टेप 2 क्या होता है, देखो बाबू स्टेप 2 में बेटा क्या होता है, स्टेप 2 में ये C+ से यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक बेटा, यहाँ पर भी CH3 है, कोई CH3 है, यहाँ पर भी क्या बताओ CH3 है, एक्चुअली में CH3 है वो वाला, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको मिटा देते हैं, अच्छा CH3 कर देते हैं अगर तुम लोग को दिक्कत ना हो बाबू। ये बेटा क्या होता है बाबू, ये CH3 है, ठीक बेटा। अब क्या कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा, मान लो OH- आया और यहाँ पर अटैक कर गया और ये बन गया बेटा क्या C, आपका क्या बेटा CH3, आपका CH3, आपका CH3 और बेटा OH, ये स्टेप 2 हुआ बेटा। और स्टेप 2 यहाँ पर बेटा ये होता फास्ट होता है, फास्ट, स्टेप 1 बेटा स्लो होता है और स्टेप 2 क्या है आपका क्या है फास्ट है। याद रखना कोई चीज बेटा न्यूट्रल से, कोई बेटा न्यूट्रल से जब आयंस में जाता है, जब ये न्यूट्रल है कहाँ जा रहा है आयंस जा रहा है बेटा, वो स्लो होता है, स्लो होता है। लेकिन कोई बेटा आयन से न्यूट्रल में जाएगा बेटा वो फास्ट होता है, क्या होता है वो फास्ट होता है। देखो तो ये आयन से कहाँ जा रहा है न्यूट्रल से, क्या है फास्ट है। और जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक से ज़्यादा स्टेप में जाता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक से ज़्यादा स्टेप में जाता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बेटा देखो तो ये एक स्टेप ये हुआ और ये स्टेप ये हुआ, 2 स्टेप हुआ, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट 2 स्टेप में जा रहा है। पहले कार्बोकैटायन बन रहा है, फिर कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करके बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक से ज़्यादा स्टेप में जाता है बेटा उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन उन स्टेप पर निर्भर करता है जो स्टेप स्लो होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन उन स्टेप पर निर्भर करता है जो रिएक्शन क्या होता है स्लो होता है। कौन होता है स्टेप, इसका 1 क्या है स्लो है। क्या स्टेप पर कहीं न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। इसीलिए बेटा एसाइनमेंट रिएक्शन जो होता है न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहले एक्स हट जाता है उसके बाद न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, और जहाँ न्यूक्लियोफाइल लग रहा है वो फास्ट स्टेप है, और जहाँ एक्स हट रहा है जहाँ न्यूक्लियोफाइल लग नहीं रहा है वो स्लो स्टेप है।
और जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो एक से ज़्यादा स्टेप में बनता है प्रोडक्ट, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उन स्टेप पर निर्भर करता है जो स्टेप स्लो है। तो इसका SN1 क्या है, आपका स्टेप 1 क्या स्लो है, और यहाँ पर क्या है स्टेप 2 क्या है फास्ट है। तो स्टेप 1 में इसका न्यूक्लियोफाइल लगा ही नहीं है, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पर करेगा, स्लो स्टेप पर करेगा। इसीलिए SN1 रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं होता है। लिख लो बेटा। चलो बेटा यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना बेटा, यहाँ लिखना पड़ेगा कि SN1 रिएक्शन जो होते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन, लिख लो बेटा, द रेट ऑफ क्या बाबू रिएक्शन, है ना, डज नॉट क्या बाबू बोलो ना यार, डिपेंड अपॉन क्या, डिपेंड अपॉन क्या, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं होता है न्यूक्लियोफाइल। इट ओनली डिपेंड ऑन क्या बेटा, रिएक्टेंट, ओनली फॉर, ये रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स बेटा रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ क्या बेटा रिएक्शन जो होगा बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ओनली फॉर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं होगी। इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। एक्चुअली में इट ओनली डिपेंड्स ऑन क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोल सकते हो। रिएक्टेंट पर करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं करेगा। दैट मींस R इक्वल टू, तो डायरेक्टली हटा क्या दिया K का मतलब रेट कांस्टेंट, ओनली क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R मतलब रिएक्टेंट हो जाएगा। ये मतलब K का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, रेट क्या बेटा कांस्टेंट, लिख लो। और चीज हम बताए थे बेटा कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम बताए थे बेटा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होता है, वह रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक से ज्यादा स्टेप में जाए। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ, ऐसे लिखो सिंपली कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वह होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वह होता है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक से ज्यादा स्टेप लगा। मान लें कार्बन सॉलिड है, इसको हाफ ऑक्सीजन रिएक्शन करवा दिए, क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। फिर बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड को हाफ O2 रिएक्शन किए तो क्या बना, CO2 बना। ठीक है, कितना स्टेप हुआ, 2 स्टेप। ये स्टेप 1 हुआ, स्टेप 1 हुआ, और बेटा क्या बता स्टेप 2 हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत, मान लो बेटा स्टेप 1 इसका स्लो है और बेटा स्टेप इसका क्या है, फास्ट है। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है बेटा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिपेंड करता है स्लो स्टेप पर। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट एक से ज़्यादा स्टेप में हो, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्लोवेस्ट स्टेप पर। तो SN1 रिएक्शन क्या था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था। क्यों, पहले एक कार्बोकैटायन बन रहा है, फिर कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब 2 स्टेप हो रहा है। और 2 स्टेप में जो स्लो स्टेप होता है उसी पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो स्टेप 1 पर न्यूक्लियोफाइल लग नहीं रहा था, इसलिए SN1 रिएक्शन जो होता है न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं होता है। ठीक बेटा, लिख लो। चलो बेटा अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन है ना बाबू। लिखो बेटा SN2 रिएक्शन, सिंपली बेटा SN2 रिएक्शंस बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा SN2 रिएक्शन एप्लीकेबल होता है बेटा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर। 1 डिग्री क्या बेटा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर ही एप्लीकेबल है। से मान लो बाबू ये क्या है, देखो बाबू ये C से क्या है, X से बेटा यहाँ पर क्या होता है बाबू, एक CH3 है, बाकी सब क्या है HH है। देखो जिस कार्बन से X लगा हुआ है वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है ना बेटा। ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अब देखो बेटा तो एक ही सब H क्या छोटा छोटा ग्रुप है बेटा, एक ही CH3 बड़ा ग्रुप है, तो रिपल्सन कम हो रहा है, तो इस X को हटाने के लिए न्यूक्लियोफाइल लगेगा। अब सवाल है न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से आएगा कि पीछे से आएगा। बेटा न्यूक्लियोफाइल भी माइनस होता है और X पर भी माइनस होता है, तो अगर फ्रंट से आएगा तो ये माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा ना। इसीलिए
SN2 बेटा न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता है। पीछे से क्यों आता है बेटा? कि न्यूक्लियोफाइल भी माइनस है और X भी माइनस है, तो आपको रिपल्सन कर जाएगा ना, इसलिए न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है। और जैसे आएगा बेटा इस कार्बन पर क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। कि कार्बन X का बॉन्ड क्या टूटेगा, तो एक बॉन्ड बनना और एक का बॉन्ड टूटना एक ही साथ बेटा उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। एक बॉन्ड बनना और एक बॉन्ड टूटना एक साथ तो बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक बेटा, इस तरह से बन जाएगा बेटा। ये देखो इस तरह से बाबू देखो, ये C कार्बन X का बॉन्ड टूट रहा है बेटा और कार्बन बेटा OH का बॉन्ड लग रहा है। ठीक बाबू, और यहाँ पर भी क्या बाबू होता है? CH3 है और यहाँ पर भी H है और बेटा यहाँ पर भी H है। बेटा इसको बोलते हैं लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। एक बॉन्ड का टूटना और एक बॉन्ड का जुड़ना एक साथ क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और ये एक से दो स्टेप में नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनाया तुरंत बेटा ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? कि कार्बन कितना बॉन्ड हो गया? देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गया। कार्बन कितना रखता है? 4 बॉन्ड रखता है। ये अनस्टेबल हो चुका है बेटा, ये अनस्टेबल हो चुका है, अनस्टेबल हो चुका है बेटा। ठीक है, अनस्टेबल का मतलब क्या? उसके बाद एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया। अनस्टेबल होने से बेटा क्या होता है? एनर्जी बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ बेटा अनस्टेबल होने के कारण क्या उसका एनर्जी बढ़ गया है। एनर्जी क्या हो गया बेटा बाबू? बढ़ गया। क्यों? कार्बन का 5 बॉन्ड हो गया। तुरंत क्या करेगा? X को लीव करके अपना न्यूक्लियोफाइल वहाँ जुड़ जाएगा। मतलब स्टेप 1 से स्टेप 2 नहीं जाता है। कैटेगरी बेटा ये बन जाएगा सर C। तो बेटा यहाँ पर क्या होता बाबू? CH3, यहाँ जुड़ा क्या बेटा? OH, और बेटा यहाँ पर भी H था, यहाँ पर भी H था, और बेटा वहाँ से क्या हुआ? X माइनस क्या कर गया? लीव कर गया, प्रोडक्ट में बन गया। मतलब स्टेप 1 से स्टेप 2 नहीं गया, एक ही स्टेप में हुआ। तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बेटा एक ही स्टेप में होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन बेटा। मतलब SN2 जो रिएक्शन है बेटा ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन से, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है बेटा जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक ही स्टेप में चला जाए, 2 स्टेप ना लग गया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक से ज़्यादा स्टेप में हो। ठीक बेटा, और ये जो रिएक्शन होता है अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में होता है। अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में, मतलब जो H+ आयन नहीं देता है। इसको लिख लो बेटा। चलो लिख लिया बेटा। अब एक चीज याद रखो बाबू, इसको लिख लो। मान लो बेटा ये आपका 3 डिग्री है, ये बेटा 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। इधर आएंगे 3 से 1 की ओर आएंगे बेटा तो आपका SN2 रिएक्शन इंक्रीज करेगा। और बेटा 1 से 3 की ओर जाएंगे तो बाबू वहां पर बेटा SN1 इंक्रीज करेगा। लिख लो बेटा। तो बाबू आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा SN1 रिएक्शन और SN2 का कुछ NCERT क्वेश्चंस करवा देंगे। ठीक बेटा, तो वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करो? फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।